श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। आपको पता होना चाहिए जो पुत्रदा एकादशी होती है ना, वो साल भर में 2 बार आती है। एक तो आपकी जनवरी या फिर दिसंबर मंथ में होती है और एक आपकी सावन महीने में आती है। और दोनों में से जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो सावन महीने की पुत्रदा एकादशी मानी गई है। इसीलिए पूज्य गुरु जी के द्वारा एक बहुत ही शानदार सा उपाय बताया गया है जो कि है खीर का भोग लगाने वाला, है ना। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि भैया जो खीर का भोग लगाने वाला उपाय है ना, वो हमें कैसे करना है, क्या खीर को वहीं छोड़ के आना है या उठा के लाना है। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है ना। देखो, सबसे पहला बेनिफिट, और हाँ एक काम और करना है, इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सबसे पहले समझा दूं कि इस उपाय को कौन लोग कर सकते हैं। जिन भी भाई बहन को, ठीक है ना, जो भी मेरी बहनें हैं उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है ना, चाहे वो पुत्र के रूप में हो या पुत्री के रूप में हो। देखो, जिनके पास 2-3 बच्चे हो जाते हैं ना, उनकी कामना होती है एक पुत्र हो जाए, एक बेटा हो जाए, एक लड़का हो जाए, जल्दी से हो जाए, हे भगवान। उसके लिए पशुपति व्रत रहती हैं, उसके लिए बहुत सारे व्रत रहती हैं। बट जिनके संतान नहीं होते हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए ना, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि भगवान हमें संतान दे दें, चाहे वो पुत्र के रूप में दे दें या पुत्री के रूप में दें। मुझे नहीं पता कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी ही क्यों रखा गया, मुझे नहीं पता। और मुझे इस नाम से कह सकते हो चिढ़ होना ना, वो चिढ़ है, क्योंकि एक इंसान के लिए पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों सेम ही होते हैं। तो क्यों ही ऐसा नाम रखना मुझे नहीं समझ में आता। बट ठीक है, नाम है तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा उसमें कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, फिर वीडियो डिलीट करनी पड़ जाएगी। इससे अच्छा है उपाय समझते हैं ना। और हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा भाई। सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को बेलपत लेना है। कितनी बेलपत लोगे? 2 बेलपत लेनी है। ध्यान रखिएगा कहीं से कटी फिटी हुई बेलपत ना हो, ठीक। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, स्पेशली उन लोगों को जिनको संतान नहीं होते हैं, या फिर आप सुन लो उनको बता देना, ठीक। ये क्या दिखाई दे रहा है? खीर। आपको अच्छे से खीर बनानी है ना। 1 कटोरी खीर गौ माता के दूध से आप अपने घर पे बनाओगे, खरीद के नहीं लाना। बहुत पैसे वाले हो जो गए मार्केट से खरीदा, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है भाई, मंदिर में खरीद के लेके चले आते मीठा। बताओ क्या करना? खीर बना लेना। अब इस खीर को लेकर के और बेलपत्र को लेके पहुंचना है मंदिर में। स्पेशली समझिएगा, इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी करो। जिन भी लोगों को संतान नहीं हो रहे हैं, जो पति हैं और जो पत्नी है, दोनों लोगों को साथ में जाना है मंदिर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए इन एनी केस कोई जॉब करता है, नहीं जा पाता मंदिर या टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अगर हस्बैंड कर रहा है उपाय को तो काम दूसरा होगा, और वाइफ कर रही है तो उपाय दूसरी तरीके से करेंगे। समझते हैं कैसे? सबसे पहले ये बता दूं कि अगर दोनों लोग मंदिर जा रहे हैं तो उपाय करोगे कैसे। सबसे पहला काम करना है, जो कुछ भी चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, बेलपत्र 1 समर्पित करना है हस्बैंड को, और दूसरी बेलपत्र इसी के ऊपर चढ़ा देना है वाइफ को, यानी कि पत्नी को। चढ़ा दिया। जो खीर आप अपने घर से बना के लेके गए हो, उसका भोग भोलेनाथ के शिवलिंग के पास लगा देना है ना। किसी भी छोटे से दोने में लेके चले जाओ, ग्लास में ले लो, कटोरी में ले लो, जो आते नहीं मार्केट में डिस्पोजल वाले दोने हैं ना, उसी में लेके जाना। रख दिया। भोग लगाने के बाद में भोलेनाथ से विनती करना, हे शिव शंभु, हम आपकी पूजन कर रहे हैं, हम बहुत सारे व्रत रहते हैं, हम बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है ना। इस उपाय का नियम है कि हमें कहना है कि हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही, लेकिन आपको ये बात नहीं बोलनी, मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई, मुझे इस नाम से बड़ी चिढ़ है। आपको क्या बोलना है कि हे प्रभु, हे शिव शंभु, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, हमारे घर में कोई भी छोटा सा नन्हा मुन्ना, चाहे बच्चा या बच्ची, कोई भी हमें प्रदान करें, यही मेरी आपसे कामना है। ऐसे विनती करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में खीर को वहीं पे छोड़ देना, ठीक। खीर को छोड़ने के बाद में जो 2 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ाई थी, उन 2 बेलपत्र को उठाना। पति और पत्नी साथ में इस उपाय को कर रहे हैं तो यही पहले बता रहा हूं। फिर महादेव की चौखट पे जाना, दोनों पति और पत्नी ऐसे बैठ जाना। 1 बेलपत्र आप ले लो, 1 बेलपत्र आप ले लो, ठीक है ना। उसे लेकर के क्या करना है, आपको वहीं पे चबा चबा करके
खा लेना है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, मान लो खाली ये उपाय पत्नी कर रही हैं तो तब भी आपको 2 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है, खीर का भोग लगाना है। लेकिन जब खाने की बारी आएगी तो पत्नी को 1 बेलपत्र को वहीं चौखट पे चबा चबा के खाना है और उस एक बचे हुए बेलपत्र को अपने घर पे लेके जाना है। हस्बैंड जब रात में सोने के लिए जाएंगे उस सोने से पहले उस बेलपत्र को उनको खाने के लिए देना है। एज सच वाइस वर्सा आपको करना होगा। अगर हस्बैंड कर रहे हैं इस उपाय को तो सेम प्रोसेस करना है हस्बैंड को और वाइफ को देना है रात में खाने के लिए। चीजें क्लियर हैं क्या? इस उपाय को विधि विधान से करना, हमेशा नहीं करते हैं भाई। इस उपाय को कब करना है? सिर्फ पुत्रदा एकादशी पे करते हैं, श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी। मेरी कामना है, मैं विनती करता हूं महादेव से, मेरी जितनी बहनें अगर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, भोलेनाथ उनको संतान जरूर दें। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है, मेरी पर्सनल एक कह सकते हो ना कि विनती महादेव से जो होती है, सिर्फ उसी के लिए मैं विनती कर रहा हूं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और ऐसे उपाय की जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, जितने भी पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको संतान हो गए हैं, अब अगर आपके संतान हो गए हैं, नहीं हो रहे हैं तो भी दिक्कत और हो गए हैं तो भी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आती है होने के बाद में? बच्चे गुस्सैल निकल जाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये होता है, बताओ इस बच्चे के लिए मैंने कितने व्रत उपवास किए थे और आज हमें ये गाली दे रहा है, आज हमें ये सुना रहा है, आज हमें अपशब्द बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है ना। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ना। कैसे करना है समझना। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बेलपत्र। कितनी? 3 बेलपत्र लेनी है। यहाँ पर हमें एक माँ का नाम लेना है। वो कौन माता है? सॉरी, माता का नाम है उमा। क्या नाम है? माता पार्वती का एक और नाम है, वो क्या है? उमा। तो आप लोगों को 3 बेलपत्र लेना है। जो भी बच्चा, ठीक है ना, आपके घर में बहुत गुस्सैल हो, बहुत गुस्सा करता हो, चिड़चिड़ करता हो हर छोटी बातों को लेके, अपशब्द, जब वो बच्चा सो रहा हो, जब वो जग रहा हो तब नहीं, जब वो बच्चा सो रहा हो, उसके हाथों में, या बच्चा नहीं, आपके हस्बैंड हो बहुत गुस्सा करते हो, अपनी वाइफ हो गुस्सा करती हो, तो भी उपाय कर सकते हो ना। जब भी वो व्यक्ति सो रहा हो, उसके हाथों से उन 3 बेलपत्र को टच करना माता उमा का ध्यान करके, ठीक है ना। और टच कराने के बाद में उस बेलपत्र को माता उमा का ही स्मरण करते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ाना। इससे आपके बच्चे का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो करिएगा ज़रूर उपाय को। 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे पुत्रदा एकादशी पे करने वाले तीसरे उपाय की तरफ। कैसे करने हैं, कहाँ पे करना है, ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इस उपाय को हमें करना कैसे है। यहाँ पर आप लोग को पीला चंदन दिखाई दे रहा है। फायदे समझ लो। इच्छा, बहुत लोग परेशान हो अपनी इच्छा को लेकर के, तो आपको क्या करना है, पीला चंदन लीजिएगा और इत्र लेना है, ठीक है ना। तांबे का लोटा ले लो और एक प्यारी सी बेलपत्र लीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी उपाय इच्छा पूर्ति का करेंगे तो बिना बेलपत्र के थोड़ी करेंगे। पहुंच जाना। सबसे पहला काम करना है कि आपके पास में जो इत्र होगा, उस इत्र का लेपन करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। थोड़ा सा इत्र गिरा के लेपन करना। इत्र का लेपन करने के बाद में जो पीला चंदन होगा उसका लेपन माता अशोक सुंदरी, और फिर माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पे पीले चंदन के ऊपर जो बेलपत्र था, उस बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर, एक नाम मैंने बताया है इच्छा पूर्ति का, बहुत स्पेशल नाम है महादेव का, वो है चंपेश्वर महादेव के नाम से। आप लोग इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी चाहे कितनी भी पुरानी मनोकामना होगी, विशेष होंगी, वो पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये उपाय भी हम लोग करने वाले हैं अपने घर के बेटे के लिए या अपने घर की बेटियों के लिए। इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, जैसे आपको ऐसा लगता हो कि हमारे बच्चे को नज़र लग सकती है, टोने टोटके लग सकते हैं, कोई कुछ करा धरा सकता है हमारे बच्चों के ऊपर, तो आप क्या करिएगा, एक आप ले लेना क्या, शमी के पत्ते, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, मात्र 1 शमी के पत्ते लेना, और आपको लेना है 7 काले तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 शमी का पत्ता लेना और 7 दाने काले तिल के लेना। जो भी बच्चा आपके घर का है, चाहे लड़का हो लड़की हो, यहाँ लड़की बना दे रहा हूँ, लो अब करो पुत्रदा एकादशी, ठीक है ना। लड़की बना दिया, मान लेते हैं लड़का हो लड़की हो। क्या करना है,
उस बच्चे के ऊपर से 7 टाइम्स घुमाना है। जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, 7 बार उसके सर से लेके पैर तक घुमाना और फिर उसे अपने घर के बाहर फेंक के चले आना। इससे आपके बच्चे की नज़र उतर जाती है और साल भर उसे नज़र नहीं लगती है। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।